नमस्ते इंडिया। कोरोना वायरस की श्रृंखला सवाल आपके जवाब हमारे में आज मैं जिन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ वो मास्क संबंधित हैं। पहला प्रश्न है कि मास्क इस संक्रमण के बचाव में हमारी मदद किस तरह से करते हैं। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि यह संक्रमण होता कैसे है। कोरोना वायरस संक्रमण प्रमुखतः दो तरीके से होता है। पहला, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं। दूसरा, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं आए लेकिन हम उसके द्वारा संक्रमित की गई वस्तु के संपर्क में आते हैं। पर ज़्यादातर यह संक्रमण जो है वो पहले रास्ते से होता है, मतलब कि सीधे संपर्क में आने से। और मास्क के उपयोग करने से हम इस रास्ते से होने वाले संक्रमण को बहुत हद तक बचा सकते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति बातचीत करते हैं, उन्हें खांसी आती है या उन्हें छींक आती है, इस दौरान वो अपने मुख और नाक के द्वारा ये विषाणु और बूंदें वातावरण में फैल जाते हैं। और ये छींक और खांसी के दौरान फैलने वाले विषाणु की दूरी जो है वो करीबन 2 मीटर तक 6 फीट तक हो सकती है। तो यदि आप या कोई और अन्य व्यक्ति उस कमरे में मौजूद है जो कि स्वस्थ है और उनके निकट मौजूद है, तो हो सकता है कि ये वातावरण से विषाणु और बूंदें जो हैं मुख और नाक के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाएं और उनको संक्रमित कर दें। तो जब संक्रमित व्यक्ति इस मास्क का उपयोग करते हैं तो ये जो विषाणु हैं और बूंदें हैं वो उतनी दूर तक नहीं जा पाती हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो तो कई बार पूरी तरह से रुक जाती हैं और मास्क के पहनने से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और वातावरण में फिर ये उतने दूर तक नहीं फैलता है। दूसरा है कि यदि आप स्वस्थ हैं और आप इस मास्क का उपयोग कर रहे हैं, तो यदि वातावरण में विषाणु है और बूंदें हैं तो बहुत हद तक मास्क के द्वारा वो बूंदें आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगी और आपको मास्क इस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। पर मास्क का उपयोग करते में एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। मास्क पहली बात तो 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करता। दूसरा, तब भी आपको दूरी बनाए रखनी है। आपको बाकी सारे सुरक्षा के जो स्वास्थ्य के स्वच्छता के जो मापदंड है वैसे ही अपनाने हैं। मास्क आपको सिर्फ एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है, मतलब कि आपको एक एक्स्ट्रा सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। तो मास्क का उपयोग करते समय उतनी ही सावधानी बरतें जितनी आप बिना मास्क के बरतते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि बाजार में बहुत तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं और विभिन्न प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा मास्क कौन सा है, मेरे लिए कौन सा मास्क सबसे अनुकूल है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये कौन कौन से तरह के मास्क हैं और इनमें क्या अंतर है। तो प्रमुखतः बाजार में 3 तरह के मास्क उपलब्ध हैं। पहला कपड़े का मास्क, दूसरा सर्जिकल मास्क और तीसरा N95 रेस्पिरेटर। जो कपड़े का मास्क है वो बड़े विषाणु और बड़ी बूंदों को रोकने में मदद करता है, जबकि जो सर्जिकल मास्क है वो थोड़े छोटे विषाणु और छोटी बूंदों को भी रोकने में बहुत हद तक मदद करता है। N95 मास्क जो आजकल बहुत चर्चा में है, उसका फिल्टर बहुत महीन होता है और वो बहुत छोटे विषाणु, जैसे कि कोरोना का वायरस का जो विषाणु है वो बहुत छोटा है, वो ऐसे विषाणुओं को भी रोकने में मददगार साबित होता है। अब जो आपका सवाल है कि मेरे लिए सबसे अनुकूल मास्क कौन सा है, तो इसका प्रश्न का उत्तर निर्भर करता है कि आप इस मास्क को कहाँ पहनने वाले हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं जो रोज पीड़ितों के जो संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आते हैं, उनके लिए N95 मास्क सबसे उपयुक्त है। हाँ, यदि आप किसी संक्रमित रोगी की देखभाल कर रहे हैं और उसके सीधे संपर्क में आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको N95 मास्क या सर्जिकल मास्क उपयुक्त है।
जबकि यदि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों के लिए बाज़ार जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, मेडिकल स्टोर जा रहे हैं या अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए जो अ, कपड़े का मास्क है वह भी उतना ही उपयुक्त और अनुकूल है। और मैं आपसे मेरी सलाह यही होगी कि आप जो हैं वो कपड़े के मास्क का उपयोग ही कीजिए। और उसके मैं 2 कारण दूँगी। पहला कारण ये है कि ये जो कपड़े का मास्क है वो आप कई बार उपयोग कर सकते हैं। वो आपके पर्यावरण के लिए अच्छा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि आप इसको धोकर कई बार उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि जो N95 मास्क है और सर्जिकल मास्क हैं, वो उनकी आवश्यकता जो है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हम वो मास्क उनके लिए उपलब्ध रहने दें। अब कपड़े के मास्क में भी आपको कोई सा भी मास्क नहीं ले लेना है। कपड़े के मास्क में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये है मेरे पास एक कपड़े का मास्क, ये जो मैंने खुद सिला हुआ है अपने घर पर। तो इसमें सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात है कि कपड़ा कौन सा हो। तो इसमें आप जो है सबसे अच्छा कपड़ा होगा सूती कपड़ा या कॉटन का कपड़ा। और कपड़ा यदि थोड़ा घसा हुआ होना चाहिए, वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि महत्वपूर्ण बात कि इसमें दो परत होनी चाहिए। देखिए मैंने भी 2 परतें बनाई हैं, एक तरफ या एक बाहर और एक अंदर। इससे चाहे तो आप एक जैसे कपड़े ले सकते हैं या 2 अलग रंग के कपड़े ले सकते हैं। 2 अलग रंग के कपड़े लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि कौन सी साइड जो है वो बाहर वाली है। जब आप लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने 2 अलग अलग रंग लिए हैं। और तीसरी बात है कि इसकी जो माप है, इसकी जो फिटिंग है वो आपके लिए एकदम सही होनी चाहिए। बहुत ढीला मास्क होगा तो आपका जो सुरक्षा है वो पूरी नहीं होगी, और यदि बहुत टाइट होगा तो आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो था कि कपड़े के मास्क के बारे में जानकारी। आज का तीसरा और अंतिम सवाल है कि मास्क का उपयोग करते समय मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो जी हाँ, मास्क का उपयोग करने के पहले, करने के दौरान और उतारते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि मास्क जो है वो साफ सुथरा हो, धुला हुआ हो, उसमें कोई छेद ना हो और कोई कहीं फटा ना हो। दूसरी बात है कि मास्क पहनने के पहले हमको अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है, अच्छी तरह से धोना है। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि अच्छी तरह से धोना मतलब होता है 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से अच्छे से मलना। फिर भी मैं इस प्रक्रिया को आपको फिर से याद दिला देती हूँ। नल चालू किया, हाथ पानी से गीला किया, नल वापस बंद किया। नल वापस बंद करना ना भूलें, पानी वेस्ट ना करें। उसके बाद साबुन लिया और हाथों को हमें 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे से ऊपर नीचे सब अच्छे से मलना है। तो उसके लिए मेरे पास एक टिप है। बच्चों के लिए टिप है कि वो 2 बार हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गुनगुनाएं, तो 20 सेकंड निकल जाएंगे। और बड़े वो भी चाहे तो हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गा सकते हैं, नहीं तो उनके लिए है कि वो गायत्री मंत्र का 2 बार उच्चारण करें। हमने दो बार गाना गा लिया, उसके बाद हम वापस से नल चालू करेंगे। पानी से हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद नल अच्छे से बंद करना भी ना भूलें। इसके बाद जब हाथ आपने अच्छे से साफ कर लिए तभी मास्क को पहने। फिर मास्क पहनने के दौरान भी हमको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मास्क पहनने के बाद उसे बार बार उतारें या पहने नहीं। एक बार आपने घर से बाहर जाने के पहले मास्क को पहना, तो जब आप लौट के आएँ तो मास्क उतारें और तुरंत उसको धुलने में डालें। उसको दोबारा बिना धुले हुए ना पहनें। दूसरी बात ये है कि मास्क को आप जब पहने हुए हैं तो बाहरी हिस्सा उसका हाथों से ना छुएं, अपने मुंह को भी हाथों से बार बार ना छुएं। तीसरी बात है कि यदि किसी वजह से आपको बीच रास्ते में मास्क उतारना पड़ता है तो फिर आप उस मास्क को दोबारा ना पहनिए। आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा मास्क रखिए और सैनिटाइज़र आप हमेशा रखिए।
आप मास्क उतारें, मास्क उतारते समय हमें कान के पीछे के हिस्से से उतारना है, आगे पकड़ के मास्क ना उतारें। आगे का हिस्सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो विषाणु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा कान के पीछे से उतारें, या जो आपका बैंड है तो उसको पीछे से खोलें और मास्क को वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर दें। रास्ते में यदि आप मास्क उतारते हैं तो फिर से आप अपने हाथों को पहले सैनिटाइज कीजिए, साफ कीजिए, फिर नया मास्क दोबारा पहनिए। तो मास्क के पहनने और उतारने में मैंने जो सावधानियां बरतनी वो आपको बता दी, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी ज़रूरी बात है जो ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग आपको तब भी रखनी है, दूरी तब भी बना के रखनी है चाहे आप मास्क पहने हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप मास्क पहने होते तो आपको लगता है अब मैं सुरक्षित हूँ, मैं मुझे संक्रमण नहीं हो सकता है, लेकिन मास्क जो है वो आपको एक हद तक बचाता है। आपको फिर भी दूरी बना के रखनी है लोगों से, और जितने भी स्वच्छता के मापदंड हैं उनको आप वैसे ही उनका अनुकरण कीजिए जैसे अभी तक आप करते आए हैं। तो ये आपको थी जानकारी मास्क के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी और कुछ नया पता चला होगा। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।